अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, काफ़ी अरसे बाद आज हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो लेके। और इस दफ़ा मैं वीडियो बड़ी उन नाजरीन के लिए बना रहा हूँ जो या तो नए घर बना रहे हैं या चूँकि गर्मी का मौसम है और वो पंखा ख़रीदने का, सीलिंग फ़ैन ख़रीदने का सोच रहे हैं अपने घर में लगाने के लिए। तो सोचा कि हम मोबाइल्स पे बना रहे हैं, एयर कंडीशनर्स पे बना रहे हैं, रेफ्रिजरेटर्स पे बना रहे हैं। आई मीन फ्रीज़र पे मैंने एक बनाई पिछले दिनों, अगर आपने नहीं देखी तो वो आप जाके मेरे चैनल पे वो देख सकते हैं। मैंने फ्रीज़र पे बनाई थी। तो यानी हम तकरीबन मिडिल क्लास को कर रहे हैं। तो अब ज़रा थोड़ा नीचे भी आ जाते हैं। वैसे तो पंखा एक ऐसी ज़रूरत है जो अमीर गरीब सब की ज़रूरत है। सब घरों में होते हैं, अमीरों के घरों में भी, गरीबों के घरों में भी। वो बहुत अमीरों के घरों में नहीं होते, वो मेरे नाजरीन ही नहीं हैं। मेरे नाजरीन हैं अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और वो लोग जो हमारे भाई जो बेसिक्स में मतलब है वो करते हैं, जो मतलब है अल्लाह ताला उनको और दे। मैं ये नहीं कह रहा, अल्लाह मियाँ उनके कमाई में, रिस्क में बरकत डाले। तो वो लोग ज़रूर एक अच्छा सीलिंग फ़ैन ख़रीदना चाहेंगे। एक्सक्यूज़ मी, आजकल मौसम ऐसा है तो मेरा ज़रा थ्रोट ख़राब है। वैसे भी दोबारा से उसका कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट का ख़तरा हुआ है। तो मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने आप को महफूज रखिए, मास्क ज़रूर पहनिए, डिस्टेंस रखिए। तो मैंने सोचा ये भी साथ में बात कर दूं। और आपको बताइए, मैं ख़ुद भी सफ़र रहा हूँ, मैं ख़ुद भी विक्टिम बना हूँ कोरोना का। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट जी, सीलिंग फ़ैन। तो नाज़रीन, हमारे यहाँ अब आजकल कोई सीलिंग फ़ैन मेरा ख़्याल 10 से 15 हज़ार की अमाउंट के दरमियान आता है। और हम अक्सर जाके कंपनी को देखते हैं कि जी, मैं नाम किसी कंपनी का नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपका रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं सिर्फ आपकी बेहतरी चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपके पैसे का बेहतरीन नेमल बदल चाहता हूँ। तो नामों से, ऐड से मुतासर ना होइएगा। जब भी आप पंखा ख़रीदने जाएं, सीलिंग फ़ैन ख़रीदने जाएं, याद रखिए मैं सीलिंग फ़ैन की बात कर रहा हूँ। मैं फिंगर इसीलिए अपवर्ड कर रहा हूँ इसको पॉइंट, कि मैं सीलिंग की बात कर रहा हूँ। तो आप चंद चीज़ों का, चंद पॉइंट्स का ख्याल रखिए और इंशाल्लाह आप एक अच्छा पंखा ख़रीद पाएंगे। अच्छा जी, मैंने कुछ पॉइंट्स सोचे थे कि क्या क्या नाज़रीन को देखने चाहिए जब भी एक अच्छा पंखा ख़रीदने लगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जब भी पंखा ख़रीदने जाएं तो आप एक तो अपना बजट ज़रूर प्लान करके जाएं कि आपने इतने का अमाउंट का लेना है और उस अमाउंट में आपको क्या ये चीज़ें मिल रही हैं। अगर नहीं मिल रही तो कितना और आप ख़र्च करके क्या चीज़ ले रहे हैं। तो ये चीज़ सोचना आपका काम है। एनीवेज जी, सबसे पहले तो आप अपना कमरा देखें। समटाइम्स हमारे छोटा सा कमरा होता है, स्टडी रूम होता है या किसी बच्चे का कमरा होता है, सिंगल रूम होता है, उसमें हम बड़ा पंखा लगा देते हैं। ऐसा ना कीजिए। आप हमेशा पंखा कमरे के साइज़ के मुताबिक ख़रीदिए। तो उसका मैंने एक रफ सी कैलकुलेशन की है, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। पहली चीज़ ये है कि आप पंखा, अगर आपके कमरे की का साइज़ 100 स्क्वायर फीट से कम है तो यानी 80 है, 90 है, यानी मैक्सिमम 90 तक रहिए आप, तो फिर आप 36 इंच का पंखा ख़रीदिए। अगर 90 से 140, 150 तक स्क्वायर फीट है तो फिर आप 48 इंचज़, जो कि एक स्टैंडर्ड साइज़ है हमारे यहाँ, तो फिर आप वो लीजिए। अगर आप समझते हैं कि 150 से भी बड़ा है कमरा तो फिर आप 56 इंचज़ वाले पे जाइए। एक चीज़ यहाँ पर याद रखिए, हमारे यहाँ जो कंपनियाँ हैं ज़्यादातर वो वो ये करती हैं कि सेम मोटर होती है, उसी पर ही 56 इंचज़ के पर लगा देते हैं, विंग्स जो 3 लगे होते हैं, और या 48 इंचज़ के लगा देते हैं। मोटर सेम होती है, उसका जो दरमियान वाला वो जो गोल सा होता है सिरा, वो हेड उसका सेम होता है। पंखों का विंग्स का साइज़ डिफरेंट होता है। तो जब आप
सेम मोटर पे 56 इंच का वो लगाएंगे पर तो वो ज़ाहिर है मोटर पे प्रेशर आएगा, थोड़ा सा वो लोड भी लेगी और वो आपका अननेसेसरी हवा भी जाएगी अगर आपका कमरा बहुत बड़ा नहीं है। तो पहली चीज़ तो हो गई जी, साइज़ आपने सूटेबल लेना है। सेकेंडली, इंश्योर कीजिए किसी भी तरीके से, ज़ाहिर नज़र तो नहीं आएगा आपको, लेकिन समहाउ आप ये इंश्योर करें कि आप जो पंखा ले रहे हैं उसमें सारी जो वायरिंग है वो कॉपर की है, वो दूसरी नहीं है कोई भी, क्योंकि कॉपर की वायरिंग जो है वो जल्दी हीट अप नहीं होती, आपकी मोटर लॉन्ग लास्टिंग होती है, आपका पंखा ज़्यादा देर चलता है और डेकेड्स तक चलता है। आपको याद होगा पुराने पंखे होते थे, अब मुझे नाम लेना पड़ेगा, एस मोहम्मद दीन, बहुत पुरानी बात है, मेरे से भी पैदा होने की पहले की बात है। इस तरह क्लाइमैक्स मैंने खुद देखा है, बहुत चलते थे ये पंखे, ये तो यानी जनरेशन्स चलाते थे। इसकी यही वजह थी कि वो कॉपर फैंस होते थे। दूसरा, इसमें से जब बिजली गुजरती है कॉपर वायर में से तो उसकी रेजिस्टेंस भी कम होती है, इसलिए बिजली का खर्च भी कम होगा। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि आप ये देखिए कि आपके पंखे में 2 बेरिंग होनी चाहिए। डबल बेरिंग वाला पंखा ख़रीदिए, सिंगल बेरिंग या बुश वाला ना लीजिए। ये भी आप ज़ाहिर डब्बे पे भी लिखा होता है, दुकानदार से भी पूछ सकते हैं, वायरिंग का भी इसी तरह, ये बेरिंग का भी। थर्डली, आप ये देखिए आजकल जो हम बिजली चूँकि बहुत महंगी है तो वाटेज का ज़रूर देखिए, ये उसके ऊपर लिखी होती है, ये भी पंखे के ऊपर। यूजुअली हमारे पंखे 70, 75, 80 वाट्स तक होते हैं, तो आप ये ज़रूर देखिए कि कितने वाट्स का आपका पंखा है। एक और यहाँ पर चीज़ जो नई आ गई है, जैसे हमारे पास एसीज़ में इन्वर्टर एसीज़ आ गए हैं, पंखों में भी डीसी मोटर्स आ गई हैं। तो आप कोशिश कीजिए, थोड़ा सा बेशक 1000, 1.5, 2 महंगा भी हो, तो आप डीसी मोटर वाला फ़ैन लीजिए, उसको वो शायद इन्वर्टर फ़ैन कहेंगे या कुछ इस तरह से। और यूजुअली अब इसमें और भी चीज़ें आ गई हैं साथ में, वो रिमोट भी देते हैं, लाइट भी होती है। सो ये एडिड फीचर्स हैं, ये आपके कमरे को जब लाइट होगी तो खूबसूरती भी देंगे, आपके बच्चे भी खुश होंगे, अच्छा भी लगेगा, आपको भी यूज़ करने में आसानी होगी और आपको वो अच्छा फील आएगी। तो देखिए डीसी वाला फ़ैन लीजिए। दूसरा, आप जो पुराने हो गए हैं उनको मेरा ख़्याल है अब खुदा हाफिज़ कहने का वक्त है। उसके बाद जी अगली चीज़ ये है कि आपने अपना ज़ाहिर है ये चीज़ ज़रूर ज़हन में रखनी है कि आपका बजट कितना है। तो बजट के हिसाब से, वाटेज के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से, कॉपर के हिसाब से, ये चीज़ें आपने सारी इनको कैलकुलेट खुद करना है कि मेरा कमरा, मेरा बजट, मैं कितना अफोर्ड करता हूँ, वो आपने देख लेना। ये चीज़ें मतलब है एक ओवरऑल आपने असेसमेंट अपनी लगा लेनी है और वहाँ बैठ के कॉन्फिडेंस के साथ, उसकी दुकानदार की बातों में ना जाइएगा, आपका डिसीजन होना चाहिए, अपना फ़ैसला खुद लीजिए। तो ये चंद एक पॉइंट्स थे जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, और ताकि आपको एक अच्छा पंखा ख़रीदने में आसानी हो। और आजकल बड़े कलरफुल भी आए हुए हैं। एक और बहुत, सॉरी मैं मिस कर गया, मैं एक पॉइंट भूल गया, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट। पंखे की जो ब्लेड्स होती हैं, जो उसके विंग्स होती हैं, उसकी कर्व ज़रूर देखिए, जो उसका बेंड हुआ होता है कि वो कितना मुड़ा हुआ है। जो बेस्ट एंगल होता है मुड़ने का पंखे के पर का, वो होता है 12 से 15 डिग्रीज। वो ज़ाहिर आप नाप तो नहीं पाएंगे उस वक़्त, एक आइडिया ही आपने लेना है कि बहुत बेंट भी ना हो, बहुत ज़्यादा मुड़ा भी ना हो और बहुत कम भी ना मुड़ा हो, क्योंकि अगर कम मुड़ा होगा तो वो हवा कम फेंकेगा, और अगर बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ होगा तो वो रेजिस्टेंस हवा की ज़्यादा होगी और उससे आपकी मोटर पे ज़ोर पड़ेगा, और जो बिजली का आपका बिल है या बिजली का ख़र्चा है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और चूँकि समटाइम्स पंखे जो हमारे हैं वो 24-24 घंटे चलते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी मोटर जो है वो पावरफुल हो, उस पर लोड कम हो, जैसे मैंने पहले आपको उसके साइज़ के बारे में भी बताया। लाइकवाइज एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पंखे का एयर फ्लो कितना है, उसको हम जी नाज़रीन, तो बात हम कर रहे थे एयर फ्लो की। तो जो पंखे का एयर फ्लो है वो नापने के लिए एक CMM यूज़ होता है। कुछ कंपनियां उसके ऊपर लिख देती हैं CMM उसका कितना है, और कुछ नहीं लिखती। इसी तरह RPM भी बहुत ज़रूरी है।
आरपीएम मींस रेवोल्यूशन पर मिनट। तो जो रेवोल्यूशन पर मिनट और सीएमएम है, ये दोनों आपने देखने हैं, क्योंकि रेवोल्यूशन पर मिनट मींस उस कितनी स्पीड से वो घूमता है, 1 मिनट में कितने राउंड्स लेता है। जितने ज़्यादा राउंड्स लेगा उतनी ज़्यादा हवा फेंकेगा। तो इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इससे जो कनेक्टेड है, वो उसके ब्लेड्स हैं पंखे के, जो कि कर्व्ड होते हैं थोड़े से एंड से, एक साइड से। आपने ये चीज़ नोट करनी है कि ब्लेड कितना मुड़ा हुआ है। यूजुअली जो स्टैंडर्ड उसकी जो बेंट होता है या टिल्ट होता है वो तकरीबन 12 to 15 डिग्रीज़ होता है, जो कि आइडियल है, जो कि बेस्ट हवा भी देता है और रेजिस्टेंस भी कम होती है, और उसके साथ उसमें आपका बिजली का खर्च या मोटर पे जो लोड है वो भी कम पड़ता है। नाज़रीन, बेंट को आप नाप तो नहीं सकेंगे, आप एक अंदाज़ा ही कर सकेंगे कि कितना बेंट है ये। तो क्योंकि अगर कम बेंट होगा तो हवा कम देगा, ज़्यादा मुड़ा हुआ होगा, बेंट होगा, तो फिर वो रेजिस्टेंस हवा ज़्यादा देगी, मोटर पे लोड पड़ेगा, मोटर पे लोड पड़ने से आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, जो कि आपको महसूस तो शायद नहीं होगा इतना, लेकिन लोड बहरहाल पड़ेगा, आपके पंखा जो है लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। तो ये चंद एक गुज़ारिशाती पॉइंट्स थे जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो इन सारे पॉइंट्स को मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूं। नंबर 1, आपने कमरे का साइज़ और पंखे का साइज़ सूटेबल लेना है। नंबर 2, आपने ये देखना है कि कॉपर उसकी वायर्स हैं, उसकी सारी वाइंडिंग जो है कॉपर की है। नंबर 3, आपने देख लेना है उसके डबल बेयरिंग है। नंबर 4, आपने उसकी मोटर देख लेनी है, एसी है, डीसी है, इन्वर्टर है, नॉन इन्वर्टर है, जैसा कि एसीज़ में होता है। और नंबर 4, आपने उसकी वॉटेज देखनी है। और अब फिर आपने, मैंने एंड में आपको बताया एयर फ्लो का, यानी पंखा का जो मोड़ा हुआ होता है, सीएमएम क्यूबिक मूवमेंट पर मिनट, और या आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट, वो आपने देख लेने हैं। तो ये चीज़ें हैं चंद एक जो पंखा ख़रीदने से पहले आपने देख लेनी है। नाज़रीन, पंखा एक ज़रूरत है, आपको पता ही है, गर्मियों का मौसम है और सर्दियों में भी अब तो यूज़ होता है। कई दफ़ा सफाई के बाद भी हम पंखा चला देते हैं, कई दफ़ा पंखे 24-24 घंटे चलते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अच्छा पंखा लें, अपने पैसे का बेहतरीन नेमुल बदल लें। मेहनत से कमाया हुआ पैसा, मेहनत से कमाई हुई हमारी जो अर्निंग है, उसको हम सिर्फ एडवर्टीज़मेंट्स या दुकानदार की बातों में आके ज़ाया ना करें। बाकी जैसे मैंने पहले कहा, नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिए। कोविड दोबारा ऑन द राइज़ है और इसका डेल्टा वेरिएंट, मास्क पहनिए, अपना डिस्टेंस रखिए। गांव वाले हमारे भाई जो मेरे नाज़रीन हैं, वो तो शुक्र है काफ़ी महफूज हैं। शहरों वालों को बहुत एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि गांव वाले भाई भी, बहन भाई, मेरी बहनें भी हैं काफ़ी, वो सब अपना, बुज़ुर्ग भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, नौजवान हैं, सब अपना ख्याल रखें। और चूँकि आपकी जान प्यारी है, आपके लिए, आपके प्यारों के लिए, आपको अपने प्यारों की जान अजीज़ है। सो इस मैसेज को आगे स्प्रेड भी कीजिए, अपने बुज़ुर्गों को, अपने प्यारों को ताकीद कीजिए कि वो मास्क पहने, डिस्टेंस करें और हर तरह से हाथों की अपनी सफाई रखें, सैनिटाइज़ करें, साबुन से हाथ धोएं। बहुत ख्याल रखिए। और ये पॉइंट्स जो हैं, ये मैं दोबारा एक दफ़ा तरतीब से लिख देता हूँ। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है और आपको उससे कोई फ़ायदा होता है तो प्लीज़ फिर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर तो मेरा हक़ बनता है कि आपको कहूँ कि आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ में जो वो बेल का आइकॉन है उसको दबा लें, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आ रही है या आती है तो वो आपको फ़ौरन इसका एक नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वो आपके मतलब की है तो आप ज़रूर देखिए, अगर वो उससे आपका नहीं मतलब तो ज़ाहिर है मैं नहीं कहूँगा आप अपना टाइम ज़ाया करें और मेरी वीडियो देखें। तो बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।